हिंदुत्व को लेके की जा रही है और आज के समय में क्या लगता है कितनी रिलेवेंट होने वाली है इस तरह की फिल्म हमारे बीच? भारत माता की। देखिए, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर धुआं निकलता है तो इसका मतलब आग कहीं लगी होगी। अगर ये बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आप लोग बोल रहे हैं हिंदुत्व क्या है, कहा हिंदुत्व वो है, कहा राष्ट्र की रक्षा ही हमारा प्रथम धर्म है। जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, हम आपसे दो तीन ही बात कहना चाहते हैं, नाम बड़ा या स्थान बड़ा या धाम बड़ा। तो मैं आपको बताता हूं, पहले स्थान बड़ा है। मुंबई है तो इसमें फिल्म स्टार आ जाएं या दुनिया का कोई बिजनेसमैन आ जाए, कर सकते हैं, लेकिन मुंबई नहीं होती तो। इसलिए पहले स्थान होता है, फिर नाम होता है, फिर धाम बनता है। तो पहले स्थान बनाया गया, हिंदुत्व एक स्थान है और उसका नाम बनाया गया। अब फिल्म बनी है, बात सीधी है, उसका नाम होना ही है, लेकिन क्यों, इससे होगा क्या? तो पहली बात समझ लीजिए, राष्ट्र की रक्षा हमारा प्रथम धर्म है, उसके बाद सनातन रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो सनातन इसमें जो दिखाया गया है, अगर कोई राष्ट्र को बेचने का काम करेगा तो कोई भी है उसको सहा नहीं जाएगा। कोई राष्ट्र को अपने मुताबिक चलाने का प्रयास करेगा तो सहा नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित्। ये श्लोक केवल एकमात्र भारत में बोला जाता है। आप एक बात बताइए, दुनिया में कोई कंट्री मुझे बताइए, दोनों कंट्री मत मुझे बताइए, दुनिया में कोई कंट्री बताइए, ऐसी एक भी कंट्री बताइए जो ये मंत्र पढ़ता हो कि अमेरिका भी खुश रहे, कनाडा भी खुश रहे, लंदन भी खुश रहे और ये सब खुश रहे तो हम खुश हैं। या देवी ऐसी कृपा करो। ये भारत की सहनशीलता। लेकिन भारत को इस समय जरूरत है कि अखंड भारत अगर करना है, फिर से आपको राष्ट्र निर्माण करना है, तो ऐसे हिंदुत्व की मूवियां बननी चाहिए और वो चलेंगी। सर, इसके अलावा अगर हिंदुत्व की बात करें, आपको लगता है ये फिल्म के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा लोगों के बीच में? आपने एक छोटी सी बात देखी, परम आदरणीय जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए उत्तर प्रदेश के, उनसे कितना बड़ा मैसेज गया, और जो आपके देश का प्रधानमंत्री, उससे कितना बड़ा मैसेज गया। आज पूरा वर्ल्ड मानता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, और हम पावरफुल हैं क्योंकि 1 अरब 32 करोड़ नहीं, आज की डेट में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी रखते हैं। हम किसी को भी नाको चना चमा सकते हैं। और एक बात समझना, जितने भी कंट्री शहर बनाए गए हैं वो सुंदर बन सकते हैं, हम तो बसे बसाए हैं, इसलिए हमारी गलियां भी बड़ी सुंदर हैं, हमारा इतिहास भी बड़ा सुंदर है। ये भारत के अलावा कहीं दूसरा इतिहास मिलता नहीं, हमारे यहाँ ही पद्मावती होती हैं। आप दो बातें सोच लीजिए, आपसे मैं पूछता हूं, आपका शुभ नाम? राकेश। आप किसके बेटे हैं, नाम बताइए? नरोत्तम जी के नहीं बेटे, आप अपनी माँ के बेटे हैं। लेकिन आप अपने पिता का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज भी आपके अंदर मुगल घुसा बढ़ा है। एक बात ध्यान समझिएगा, जिस दिन आप नाम, अभी भगवान राम से पूछते हैं आप किसके हो, तो कहते हैं मैं कौशल्या नंदन राम हूं। कृष्ण से पूछते हैं, मैं कहा मैं देवकी नंदन कृष्ण हूं। मतलब क्या है, कहा दुनिया में माँ के बेटे होते हैं, पिता के बेटे पिता के अंश होते हैं। इसलिए जिस दिन भारत माता, जिस दिन हमारी माँओं का नाम हमसे आगे आने लगेगा, सीताराम, राधे श्याम, दुनिया की सबसे शक्तिशाली देवी, दुर्गा काली स्त्री, ज्ञान की देवी सरस्वती स्त्री, लक्ष्मी स्त्री, ठीक, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी स्त्री, इनसे धर्म किसी का नहीं खराब हो रहा, सब पानी पी रहे हैं। और छोड़िए, आप भैया शादी करने जाते हो, 500 बाराती लेके जाते हो, बंदी अकेले चल देती हैं घर से और कहती हैं चलो तुम्हें भी देख लेंगे, तुम्हारे खानदान, उनकी डेयरिंग देखो। और दूसरा, करवा चौथ आ रहा है तो उनके पास करवा चौथ तुम्हारा तोड़ देंगे, तुम खत्म हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, उनका कुछ बिगाड़ सको, और वो कहती हैं, तो बात अलग है। लेकिन राष्ट्र जो धर्म कह रहा है, जो शास्त्र कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम, पहले माँ को प्रणाम करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तुम पहले माँ को प्रणाम। आप एक बात समझिए, राधा कृष्ण सीताराम, आपको अपनी माँ का नाम लेने की तकलीफ क्या थी? क्योंकि आपको बताया नहीं गया, इसमें फॉल्ट आपका नहीं है, आपके पिताजी का, वो भी अपने पिताजी का ही नाम लेते। जिस दिन आपके भारत में माँ का नाम पहले आने लगेगा, उस दिन फिर से भारत अखंड हो जाएगा। ये मैं भारत माता की शपथ खा के कहता हूँ, ये गारंटेड, यही हिंदुत्व है, यही सनातन है। टीम को क्या शुभकामनाएं होंगी? मेरा एक ही है, क्योंकि ये अगर इस हिंदुत्व की टीम को नहीं, हम इस भारत के हिंदुत्व की टीम की बात कर रहा हूं, क्योंकि पहली बात इन्होंने कोशिश तो की,
ये नाम लेके फिल्म बनाने की तो कोशिश की। अगर इनको प्रोत्साहन नहीं देंगे और इनको हम अभी से नहीं सजोएंगे तो इनकी हिम्मत टूट जाएगी। माफ करना, कोई व्यक्ति दौड़ता है तो भले ही टेढ़ा दौड़ रहा हो या मेरा उसकी सराहना करो तो 2 कदम और दौड़ सकता है। इसलिए वृंदावन से चल के मैं इनके लिए आया हूं कि हिंदुत्व की टीम बहुत आगे बढ़े ताकि अगला भी हिम्मत करे कुछ करने का। तो कहीं ना कहीं हर जगह पर आपको लगा होगा कि इसको कैसे बनाना चाहिए। नहीं, मैं तो नाराज हो जाएगा, कोई ऐसा वाक़या शेयर कर दिया। मैंने पहले भी कहा कोई रिस्क नहीं उठाया हमने। हमें अपनी भारत माता पे पूरा गर्व था, पूरा विश्वास था और तभी हम इस प्रोजेक्ट में घुसे हैं। करण जी ने तभी ये पूरा रचा है, सारी स्क्रिप्ट लिखी है, किरदार को लेके आए हैं ढूंढ के और आपके सामने किरदार है। आप देखिए कितनी अच्छी एक्टिंग की है सब लोगों ने। जो धर्म के ठेकेदार हैं जो हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करते हैं, क्या ये कश्मीर वगैरह में स्टार्ट करेगा? मेरे हिसाब से बॉलीवुड में हम उसके बारे में टिप्पणी ना करें ज़्यादा अच्छा है। कश्मीर में इसको रिलीज करेंगे आप? नहीं, रिलीज़ तो पूरी भारत माता पे होनी चाहिए, वो भारत का पार्ट नहीं है। वहाँ पर भी क्या प्रीमियर होगा इसकी? प्रीमियर तो देखिए आज होगी, अब तो कल से फिल्म रिलीज़ हो रही है, लेकिन पूरे भारत में ये फिल्म रिलीज़ होगी। आरएसएस की बात करें तो आरएसएस को क्या ये या पार्लियामेंट में दिखाना चाहिए फिल्म सबको? बिल्कुल। अपना देश जो है अभी हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। जी देखिए, अगर वो बुलाएंगे तो बिल्कुल हम, अगर वो आमंत्रण देंगे तो बिल्कुल लेके जाएंगे, हम बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए, हम 2 बातें कहना चाहें। पहली बात तो आपने जो बात कही है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, आपने अपना उत्तर खुद ही दे दिया, क्योंकि वो ठेकेदारों ठेका लेते हैं। हम ठेकेदार नहीं हैं, हम राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग हैं। हम राष्ट्र बनाएंगे और राष्ट्र में जो राष्ट्र से प्रेम करेगा उसे साथ रखेंगे, जो नहीं करेगा अपने घर जाए। अब आप चेक करिए ठेकेदार। और दूसरा, कश्मीर नहीं, कन्याकुमारी नहीं, हिंदुस्तान का जो भी कोना कोना वहां हर जगह हिंदुत्व दिखाया जाएगा। और ये हिंदुत्व नहीं, हर बच्चे के अंदर हिंदुत्व जगाया जाएगा। हर बच्चा हिंदू है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम भारत के रहने वाले हैं। हम भारत में, विदेश हो या लंदन, जहां भी अवसर मिलेगा हम भारत को भारत बनाएंगे और भारत को बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। यही हमारा संकल्प है और यही हमारा ध्येय है। करण जी, उत्तराखंड में शूट किया गया और उत्तराखंड तो मुझे लगा कि वही सबसे अच्छी जगह है, पावन जगह है जहाँ हिंदुत्व की नींव रखी जाए, हिंदुत्व फिल्म की नींव रखी जाए। तो हमने गंगा किनारे, वहाँ के शिवालयों में, वहाँ के मंदिरों में और वहाँ के परमार्थ आश्रम में, हरिद्वार में, हर की पौड़ी में, तो हमने हर जगह इस फिल्म को शूट किया। जी मैं तो कह रहा हूँ भारत के हर नागरिक के लिए रखनी चाहिए। देखिए, हम सबको एक समान देखते हैं, इसमें कोई हम ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। बट जहाँ जहाँ जो महापुरुष हैं सभी को हम स्क्रीनिंग पे बिल्कुल बुलाना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं फिर बोला, साधु संत बैरागी या रागी या अद्वैत या दिगंबर या कोई भी, जितने भी संप्रदाय हैं, देखिए धर्म एक है, उसका नाम सनातन है, बाकी सब संप्रदाय हैं। धर्म जब एक है तो हमारे धर्म जब एक होते हैं तो राष्ट्र हमारा एक है, धर्म हमारा एक सनातन है। तो उसमें सनातन के अंदर, राष्ट्र के अंदर पूरे सभी लोग आते हैं और सभी नागरिक हैं। और जो भारत के नागरिक हैं वो साधु हो, संत हो, जिनको हिंदुत्व से प्रेम होगा उनके लिए दरवाजा खुला है। आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जी। अभी एक फिल्म आने वाली है जिसको बवाल चल रहा है जी। आप तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जी। एक ऐसा तबका भी है जो देवी देवताओं को नहीं बचता। जी। रावण की छवि बिगाड़ी है, जी। हनुमान जी की छवि बिगाड़ी, आपको पता है घरों की छवि। जी जी, ठीक है। हाँ, क्या कहना चाहिए उसमें? मुस्कुरा के आप बोलिए क्या रावण लग रहा है, वो व्यक्ति आप ही बता दीजिए। तो जब रावण नहीं लग रहा तो फिल्म कहाँ चलेगी? क्या कहना चाहिए? उस पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर एक्टर एक्टिंग करने जा रहा है, अगर एक्टिंग करने जा रहा है, एक्टर का मतलब होता है कलाकार, अगर कलाकार कलाकार के रूप में जा रहा है तो उसे वो कला का पता होना चाहिए, तभी वो कला करे। मैं फिर बोलता हूं, जिनको ये रोल दिया गया है उनको न रावण के कुल का पता है, न रावण के खानदान का पता है। अगर किसी को अपने कुल खानदान का नहीं पता है तो उसे वो एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके रूप में नहीं निकल के आएगा। माँ बनने के बाद ही माँ को पता होता है कि माँ का वात्सल्य क्या है, पिता को पता लगता है पिता का वात्सल्य क्या है और गार्जियनशिप क्या है। ऐसे
ही एक्टिंग करने वाले को ये पता होना चाहिए उसको रोल जिसका दिया जा रहा है उसके बारे में या तो किरदार जाने या उसमें डूबे या उसको एक्सेप्ट करे, तब जाके वो किरदार करे, अपने आप सफल हो जाएगा। अभी वो एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए किरदार नहीं जमेगा। आशीष और अंकित, आप दोनों से लास्ट में जाना चाहूँगा, जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, बाबा खुद वृंदावन से आए, क्या कहना चाहेंगे? कितना प्राउड फील होता है इस चीज़ को लेकर कि इतना सपोर्ट मिल रहा है? जैसा महाराज जी ने बोला कि हमने प्रयास किया है छोटा सा, और हमारी जितनी कुव्वत जितना सामर्थ्य था उससे हमने प्रयास करने की पूरी कोशिश की है। और उस कोशिश को यदि ऐसे लोगों से, समाज के इतने जो नामी गिरामी लोग हैं जिसमें महाराज जी स्वयं हैं, और उस समाज के उस तबके से जो वाकई हिंदुत्व के लिए खड़े हैं, जिनके रोम रोम से हिंदुत्व बरसता है, जिनकी जिह्वा से हिंदुत्व बरसता है, अगर वो इसको आकर सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो साहस है वो दुस्साहस में बदलने के लिए तत्पर है। और सेकंड पार्ट में हम दुस्साहस के साथ आएंगे। मैं हिंदू हूँ, पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर हिंदू जाग उठा, पूरे डंके की चोट पर लेकर आएंगे। चाहे हिंदुस्तान देखे ना देखे, हम उन्हें दिखाएंगे। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि ये आए। अब हम लोग का कॉन्फिडेंस एकदम छप्पड़ फाड़ के ऊपर है। थैंक यू।